सिकंदर सर, हाँ आवाज से, जोर से आर यू एंजॉयिंग? है ना, लगना चाहिए कि ये माहौल को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या रीना जी एंजॉय कर रही हैं? हाँ, या घर पे रहना ज्यादा ठीक था? कहाँ आकर के फंस गए, है ना, ऐसा भी होता। क्या शर्मा जी, 500 रुपये भारी पड़ा कि अभी लगा वसूल हुआ या नहीं? अभी वसूल हुआ या नहीं हुआ? वसूल हुआ या नहीं हुआ? 1000 वसूल हो गया। बिलीव मी, यही चीज हम लोग 11,000 रुपए देके सीखते हैं। एक दिन का हमने 15,000 रुपया पे किया है। एक दिन का 15,000 रुपया पे किए हैं, और इस विश्वास के साथ दिए हैं कि एक दिन मेरे से मेंटरशिप लेने के लिए लोग 1.5 लाख रुपया देगा। लोग 1.5 लाख रुपया देगा एक दिन से कि सागर सर जरा हमको सिखा दीजिए। जिसके सर पे हाथ रख दें उसको 6 महीना में 50,000 रुपया कमाने लायक बना दें, ऐसा तैयारी में है कि 6 महीना जो मेरे संगत में रह लेगा उसको 50,000 रुपया आना शुरू होगा। आज सूरज जी इधर आइए, एक रोटी देखे कितना महंगा पड़ता है मेरे लिए, दिखाते हैं आपको। सूरज जी, आपके घर में हम कितना दिन आके खाना खाए हैं? ये तो लगभग 1 महीना सर, और हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ ही रहें तो अच्छा है, इसलिए कि हम बहुत सीख रहे हैं। आप ये बताइए कि इनका चेक कहाँ से कहाँ पहुँचा है, जो बताइए। स्टार्टिंग सर 325 रुपया से हुआ था, आज TDS काट कर 15,000 रुपया है सर। क्या सागर सर को खाना खिलाना महंगा पड़ा? बहुत सस्ता सर। है? तो कहने का मतलब है कि जिसके घर में यदि हम लोग 6 महीना रह गए ना, तो 20,000 50,000 रुपया तक तो पहुंचा ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये घमंड नहीं, ये हम अपना हुनर समझते हैं, ये हम अपना हुनर समझते हैं कि जिसके घर में खाना खा लें। आइए अब इधर यहाँ पे आइए, इनके यहाँ भी खाना बहुत दिन खाए हैं। आइए प्रवीण जी यहाँ पे आइए, है ना, इनके यहाँ भी बहुत दिन हम लोग खाना खाए हैं। जब सागर सर के संपर्क में नहीं थे तो कितना चेक था? तो 4-5 हज़ार के आसपास। कितना था जोर से बोलिए थोड़ा सा। वही 5,000 के आसपास था। सागर सर कितने दिन आपके यहाँ खाना खाए? 2-3 महीना। 2-3 महीना, है ना, तो समझ रहे हैं। और कहाँ तक चेक आपका पहुँचा? हाईएस्ट इनकम कहाँ तक पहुँचा? हाईएस्ट जो 1 महीने का रहा 1 लाख प्लस रहा। क्या सागर सर को खाना खिलाना महंगा पड़ा या सस्ता है? 3 महीना सिर्फ गुड डाउट था, बात यहाँ ये है, ये भी ज्यादा रहा। वो बड़ा सस्ता रहा, है ना सर। तो जानते हैं कि क्या रहना जाना खाना फ्री का खाना बड़ा खराब लगता है हमको बड़ा खराब लगता है। किसी की फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। किसी के घर में गए, अब भाई उनका अपना रूटीन है, अब मेरे कारण उनका घर का रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, ये हमको पसंद नहीं है ना। बीरू कहाँ है? तू जरा छोड़ के इधर आ जा। कभी कभी बीरू क्या भी डेरा रहता है मेरा सर। देखिए थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए, ये मेरा स्टूडेंट भी रहा है, और स्टूडेंट रहने के लिए इसको एक ही चीज बार बार बोलते हैं कि जब तक तुमको 1 लाख रुपया महीना आना ना लगे तब तक तुम मेरा साथ मत छोड़ना, है ना। बाहर नौकरी करने वाला पता नहीं कहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन इसको 1 लाख रुपया महीना तक लेके चले ही जाना है ना। तुम कहाँ से आएगा? तुम ही बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जी सर भी मेरे आजकल का बच्चा कैसा देखिए, पापा को खोजता है ना, मम्मी को खोजता ही नहीं है। जय सर भी मेरे यहाँ रहते हैं। पहला चेक और हाईएस्ट चेक। पहला चेक 351 रुपया है। तो हेलो, पहला चेक 351 है और हाईएस्ट 2,000 रुपया है। अब बताइए, खाना महंगा पड़ा सस्ता पड़ा सबको खिलाना? बहुत सस्ता पड़ता है। बार बार मैंने यहाँ के खाई है ना, बार बार आइए और चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताना यही चाह रहे थे कि भाई एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है, और सब लोग बड़े करीब हैं। ये मेरा मकसद नहीं था कि क्या, लेकिन आज की डेट में मेरा अपना भाई से नहीं बनता है। अपने भाई के यहाँ आकर के हम नहीं रहते, हम 3 भाई हैं। दोनों भाई से बनता नहीं है ना, उसके पास जाते आते नहीं है, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से इतने भाई लोग हो गए हैं कि कहना नहीं है, और अपने से बढ़कर के लोग हैं। चलिए ठीक है, तो लास्ट में 10 मिनट और थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। मनुष्य होने का खास बात क्या है, ये भी टॉपिक बड़ा दमदार है। और यदि मनुष्य अपना मनुष्य होने का खास बात समझ जाए, क्योंकि जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है,
जानवर और मनुष्य में क्या अंतर ये समझ जाए तो उसको अपनी शक्ति का आभास हो जाएगा, और जिस दिन अपनी शक्ति का आभास हो जाएगा पूरी दुनिया इसका गुलाम हो जाएगा, पूरी दुनिया इसका गुलाम हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि अपनी शक्ति को समझते ही नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहला चीज है सोचने और समझने की शक्ति। हम लोग सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोगों के पास भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, और इस चीज को यूज ही नहीं करते। तो सोचने की शक्ति, सोचिए और अमीर बनिए, एक किताब है उसको पढ़िए, शॉर्ट में हम लोग निकलते रहेंगे। सोचिए और अमीर बनिए किताब पढ़िए, एक बार नहीं कई बार पढ़िए। उसको किताब पढ़ के नहीं पढ़ना है, उसको आत्मसात करने का प्रयास करना है। उसमें लिखा है कि सोचिए और अमीर बनिए। भाई सोचिए और अमीर बनिए क्यों कहा? कहीं नौकरी करिए और अमीर बनिए क्यों नहीं कहा? कहा सोचना तो शुरू करें, है ना। तो मनुष्य होने का सबसे बड़ा खास बात है कि हम लोगों के पास सोचने और समझने की शक्ति है। दूसरा देखिए आता है विश्लेषण करने की शक्ति। हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमको जाना कहाँ है, क्या करने की आवश्यकता है। हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, मनुष्य होने का खास बात। तीसरा चीज देखिए आता है कल्पना करने की शक्ति। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये मीटिंग होगा तो कैसा होगा। देखिए चेयर बाहर रखा हुआ है, वो चेयर पहले यहाँ पे ड्रॉ किया गया था कि चेयर पे बैठेंगे हम, कि नहीं चेयर वाला अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा मेन्यू है, जो रूटीन है, उस पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि भाई टेबल पे ही उनको पानी मिल जाए, टेबल पे एनर्जी ड्रिंक मिल जाए, टेबल पे नूडल्स मिल जाए। तो इसके लिए हमको लगा कि राउंड टेबल होना जब सबसे बड़ा जरूरी है। तो इमेजिन हमने मीटिंग को पहले किया और आज उसी लहजे में मीटिंग हो रहा है। सर ऐसे बैठेंगे, अभी विष्णु जी आए तो बोले सर ऐसे बैठना पड़ेगा, कि हाँ ऐसे बैठना पड़ेगा। उनको समझ में ही नहीं था कि मीटिंग किस तरह का डिजाइन किया गया है, लेकिन लगा कि नहीं ऐसे ही मीटिंग डिजाइन किया गया है। क्या विष्णु जी एंजॉय कर रहे हैं ऐसे बैठने में, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। और निर्णय लेने की शक्ति, हम लोग निर्णय ले लेते हैं, निर्णय दूसरे लेते हैं। पापा से पूछ के बताएंगे तो वाइफ से पूछ के बताएंगे तो हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। क्या कोई गलत काम करने के लिए आपको बता रहे हैं क्या? तो निर्णय लेने की शक्ति आपको रखना पड़ेगा। कभी कभी निर्णय ऐसा होता है कि भाई परिवार आपका सहमति नहीं देगा, फिर भी वो काम को करना है, और बाद में उनको समझ में आता है कि आपका डिसीजन जो है सही डिसीजन है, आपका निर्णय जो है वो सही निर्णय है, बाद में समझ में आता है। तो कभी कभी आप निर्णय लेने में अपने आप को अकेला भी पा सकते हैं, फिर भी आपको निर्णय लेना है, फिर भी डिसीजन लेना है ना। और सोच कर ही अपनी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अभी हर एक के जीवन में समस्या है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास समस्या नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना समस्या है, लेकिन इन समस्याओं से हम बाहर निकल कैसे सकते हैं? तो सोच करके ही निकल सकते हैं। उसके बाद संघर्ष ही हम सब में शक्ति भरने का काम करता है। एक चीज समझने का प्रयास करिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, अपने आप को आप यहाँ पे पाइए, यहाँ पे हैं और जाना यहाँ है। हम लोगों का निर्णय यहाँ पे हमने लिया कि भाई 1 करोड़ लोगों तक पहुँचना है। हमने निर्णय ले चुके हैं कि भाई हमको कहाँ पहुँचना है, तो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है ना। निर्णय ले लिया। अब निर्णय लेने समय क्या लगता है, बताइए कि मेरे पास वो गुण है क्या कि 1 करोड़ आएंगे, है ना। खुद को भी नहीं विश्वास है, खुद को भी नहीं विश्वास है, लेकिन एक निर्णय लेने का शक्ति, जिसको बोलते हैं गट्स, है ना, जिसको बोला जाता है गट्स, तो वो गट्स है होना चाहिए। और जब वो गट्स आपके पास है निर्णय लेने का, तब देखिए आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और एक दिन आप देखेंगे कि 1 करोड़ लोग हमारे टीम में हैं, 1 करोड़ हमारे टीम में है। लेकिन अंतर कहाँ होगा, है ना। अंतर कहाँ होगा, तो अंतर देखिए कहाँ होगा, जो बता रहे हैं। अंतर देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस समझिए। माँ के गर्भ में बच्चा A1 से 9वें महीने में डिलीवर होता है, तो एक प्रोसेस के अंतर्गत जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने निर्णय तो ले लिया, निर्णय ले लिया कि इतना तक जाना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में एक बंदे के पर्सनालिटी में चेंज होगा, एंड दैट इज सेल्फ, है ना। वो सागर कुमार है जिसके माइंडसेट में परिवर्तन आएगा, जिसके माइंडसेट में बदलाव आएगा, और ये बदलाव लाता रहेगा, तभी जाकर के यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं तो जीवन में कभी नहीं पहुँच पाएगा। बात समझ रहे हैं? ये प्रोसेस में आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, ये प्रोसेस में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आज हमारे बीच में देखिए हमारे अंकल भी बैठे हुए हैं। संजोग ऐसा है, पिता तुल्य ही है ना, पिता ही है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन Day 1 से ये जानते हैं कैसे गोली खेलते थे, कैसे
ताड़ी भी पिया है हमने, कैसे गांजा भी पिया है हमने, कैसे पिस्तौल बंदूक भी चलाया है ना, कलम फेंक के बंदूक उठाया है। दैट पर्सनालिटी वाज, है ना, वो पर्सनालिटी था। और आज के पर्सनालिटी में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो एक क्लैपिंग इनके लिए भी दे सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, आपके जीवन को बदलने में किसी न किसी एक इंसान का हाथ तो होगा, है ना। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आपके जीवन में कोई आएगा, वो पिता के रूप में आ जाए, भाई के रूप में आ जाए, दोस्त के रूप में आ जाए, गुरु के रूप में आ जाए, पत्नी के रूप में आ जाए, है ना। और एक क्लैपिंग और अपनी वाइफ के लिए, थैंक्स टू, है ना। जैसे अपने वाइफ के संगत में आकर के ना आदमी को एक बड़ा भाई जैसा सहयोग होता है, पत्नी कम और दोस्त हम लोग ज़्यादा है ना। तो ये दूसरा भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये आदमी में क्या है, पर्सनालिटी चेंज करते रहना पड़ेगा, लगातार चेंज करते रहना पड़ेगा, परिवर्तन लाते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप वहां तक जाएंगे। और एक मेंटोर का जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिना मार्गदर्शक का आप कितने टॉर्च लेते हैं, टॉर्च से कितना दूर दिखता है बताइए, गाड़ी का हेडलाइट कितना दूर हम लोग को दिखाता है। सेम मेंटोर वही चीज है, आपको पहुंचना कहाँ है ये पता होना चाहिए। निर्णय आपने ले लिया 1 करोड़ लोगों तक, हम लोग भी आज तक नहीं देख रहे हैं कि 1 करोड़ कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन हम लोगों को पता है कि वहां तक पहुंचना है, निर्णय ले चुके हैं। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखा, देखिए सेमिनार हुआ, थोड़ा थोड़ा और दिखेगा, इससे और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा और दिखेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और ऐसे कर करके हम लोग 1 करोड़ आदमी तक पहुंच जाएंगे, 1 करोड़ आदमी तक पहुंच जाएंगे, ये पूरा पूरा विश्वास है मन में, है ना। तो एक पर्सनालिटी जो चेंज होगा वो ये इस इंसान में चेंज होगा। और ये इंसान ही यदि अपने आप को नहीं बदलेगा तो काम आगे बढ़ने वाला है क्या। यानी समझ में आया होगा कि हम क्यों कह रहे हैं खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना है, खुद पे। सर फलना नहीं सुनता, मत सुने, उसकी किस्मत में ही नहीं है, उसको भगवान को आशीर्वाद ही नहीं है, काहे उसके पीछे आप पड़े हुए हैं, बार बार अपना भी किस्मत क्यों खराब कर रहे हैं, उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है ना। उसको भगवान ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, आप उसको 5 स्टार होटल दिखाना चाह रहे हैं, काहे दिखाना चाह रहे हैं। प्रमोद जी जल्दी से दौड़ के आइए, आप प्रमोद जी दौड़ के आइए जल्दी से स्टेज पे, है ना, बात समझ रहे। तो भगवान जिसको किस्मत देगा वही पहुंच पाएगा ना, उसका किस्मत ही खराब है, आप अपना किस्मत खराब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये किया है ना। ये देखिए हमारे प्रमोद जी हैं, इन्होंने फोन करके बताया 5 स्टार होटल अभी घूम के आ रहे हैं, थोड़ा अनुभव अपना बताएंगे, फिर इसके बाद हम बताएंगे। जय RCM, धन्यवाद सागर सर जी। ये हमें करीब 5 साल से लगे हुए थे कि सर कुछ ऐसा है, आइए आइए। मैं अपने पेशे से सरकारी शिक्षक हूँ, अच्छा वेतन खासा है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके किया कि मात्र आप आने का टिकट करवा लीजिए और देखिए। मैंने सर आज 10-15 साल नौकरी करते हो गया, जो मैंने जाके आगरा में अनुभव किया, शायद अपने पूरी लाइफ में जब भी सरकारी सर्विस करता नहीं देखता। ताजमहल का नाम सुना था कि ताजमहल होता, इन्होंने सर के माध्यम से हमने ताजमहल को जाकर के छुआ और फोटो खींचा और 2-3 दिन इतना आराम किया, स्विमिंग पूल में दर्शन किया, स्विमिंग पूल होता है, मैंने वहाँ स्नान किया। और इतने सारे लोग, परवीन सर, अनिल सर, सब जितने भी थे, इतने ऐसे लग रहे थे कि जैसे वर्षों से मिले हुए हैं। ये हमारे राजवीर सर है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। राजवीर सर थे हमारे कमरे में, बोले इनसे सर की उम्र के साथ हम कैसे रहेंगे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, हम सिक्योरिटी के साथ ही रहते हैं, मेरा भी विद्यालय 1 to 12 क्लास तक था, सबके साथ। इन्होंने ऊपर सोए, इनको लगा कि सर को थोड़ा सा दिया जाए, इन्होंने ऐसा दिमाग से किया कि सर जैसा हम मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, आप सर इस बेड पर सोइए, आप इसका अनुभव लीजिए। मुझे लगा कि दोनों नए थे, हम नीचे सो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजवीर सर ऐसे दोस्त मिला कि उन्होंने कहा कि सर को हम कुछ गलत कर रहे हैं, सर हम जैसा वॉक करके आते हैं मॉर्निंग में, सर जैसा बेड पर आप आराम कीजिए। आज जब भी बेड पर गए उन्होंने 2-3 फोटो खींच लिया। इसलिए धन्यवाद सब साथियों, RCM सर का और सागर सर का धन्यवाद देते हैं, उनकी मैडम को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने दोनों हमें समझाते रहते हैं। हम तो समझ गए, लेकिन मेरी वाइफ भी इस बात को नहीं समझ रही, जबकि वो ग्रेजुएशन कर चुकी है और वो शिक्षक छोड़ करके नेतागिरी भी कर रही, 10 साल से 1210 भी वो समझ नहीं रही है। लेकिन फिर भी मैं सरकारी नौकरी करते हुए उनकी कोड पे मैं काम कर रहा हूँ कि मैंने इसका स्कोप देखा कि मैं अपने वाइफ के माध्यम से आगे बढ़ूंगा और बच्चों को भविष्य बनाऊंगा। जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी है ना। मतलब ऐसा संगत में रहना अच्छा है या नहीं है। डांटते रहते बच्चा की तरह, जबकि हमसे बहुत बड़े हैं, रात में भी बहुत डांटा है ना।
अब ये डांट कब आंसू में बदलेगा जो सोचिएगा, जब ये 1 लाख रुपया यहाँ से कमाएंगे। जब 1 लाख रुपया ये यहाँ से कमाना जब शुरू करेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि भाई सागर सर का डांट अमृत में कैसे बदला। टीम में हम लोगों को हिटलर के रूप में देखता है, सागर सर इतना डांटते हैं, कुछ कहने का नहीं। कितना लोग हमसे नाराज है, सर डांट देते हैं। अरे भैया डांट देते हैं आपकी भलाई के लिए, हम अपने भलाई के लिए नहीं करते हैं।